Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया mass of अर्थ का mass हमने निकाला. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ g विद altitude, जो कि 5th चैप्टर फिजिक्स क्लास 9 का 3rd टॉपिक है. Altitude की सबसे पहले बात करते हैं. Altitude is the height of an object or place above sea level. Dear students, sea level से जितनी हाइट पे आप खड़े होंगे वो आपका अल्टीट्यूड होगा. एक सी लेवल है और उस सी लेवल से जितना ऊपर आप रहेंगे, आप होंगे, वो आपका क्या होगा? अल्टीट्यूड होगा. ठीक है. उम्मीद करता हूं कि अल्टीट्यूड की जो डेफिनेशन है उसकी आपको समझ आ गई होगी कि सी लेवल से जितनी भी हाइट ऊपर होगी आपकी, वो क्या है? वो अल्टीट्यूड है आपका. नेक्स्ट एक पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं. Value of g depend on the radius of the earth at its surface. जो value of g है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ पे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि एक मैस है जो कि अर्थ की सरफेस पे प्लेस है, रखा हुआ है. वहां पे उनका जो डिस्टेंस होगा, वहां पे हमने निकाला था, वो डिस्टेंस था r. ठीक है. लेकिन यहां पे क्या सीन है? यहां पे जो मैस है हमारा, वो एक हाइट के ऊपर है, अर्थ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है वो प्लेस हुआ है. ठीक है. अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस हुआ है. सो फिर हम वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालेंगे? तब जो वैल्यू ऑफ जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस एंड प्लस हाइट. हाइट किसकी? अर्थ की सरफेस से जितना अबव हमारा मैस है उसकी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इट्स मीन दैट कि अगर हाइट इंक्रीज होगी, ये फैक्टर इंक्रीज होगा, सो ये जो है वैल्यू ऑफ जी है ये भी डिक्रीज होगा. ये फैक्टर इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी. कैसे? कि अगर एक बॉडी पे जो मैस है वो मतलब कि एक अर्थ है उसके ऊपर मैस है, अगर मैस का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो ज्यादा हो जाएगा तो उस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट नहीं होगी, उस पर बहुत कम ग्रेविटी की फोर्स एक्ट होगी. सो यहां पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो बहुत कम होगी. ठीक है. सो अगर ये फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. जो वैल्यू ऑफ जी है वो रिमेन कांस्टेंट नहीं रहती. मेरी बात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी आपके अर्थ के सरफेस के अंदर है, अर्थ के सरफेस पे है, तब तो उसकी वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी. लेकिन जब वो अर्थ की सरफेस से अबाव किसी हाइट पे होगी तो डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होगी. हाइट वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी. ठीक है. एंड देन लास्ट पॉइंट है कि ये है कि इट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड. जितनी हाइट इंक्रीज होगी उस बॉडी की, उस मैस की, आपकी जो है वैल्यू ऑफ जी वो डिक्रीज होती है. जैसे कि हमने यहां पे बात की कि वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट. इट्स मीन दैट इफ हाइट इज इंक्रीज वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज. सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पॉइंट्स की, अल्टीट्यूड की अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं और निकालते हैं कि अगर एक बॉडी है वो अर्थ की सरफेस से अबव है, सो वहां पे वैल्यू ऑफ जी का क्या फैक्ट है, कैसे वैल्यू ऑफ जी हम यहां वहां पे निकालेंगे. डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अर्थ है, हमने इसको अर्थ सेलेक्ट किया. ठीक है. अर्थ का जो मैस है वो क्या है? अर्थ का जो मैस है वो है me. me इज द मैस ऑफ अर्थ एंड ये जो सर्कल है ये है अर्थ. ठीक है. सो रेडियस का भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो सेंटर से सर्कल के सरफेस तक जितना डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस होगा. सो यहां पे क्या है? यहां पे ये जो है ये इसका रेडियस है, r है. एंड ये स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है एक मैस. ठीक है. जो कि अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे है, अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे है,
तो ये हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी h, ठीक है, ये हाइट क्या होगी h, कि h हाइट से अबव है, ठीक है, और ऊपर जो है वो है मैस m, ये है मैस m, ठीक है। सो देखते हैं, रीडिंग करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, एक बॉडी है जो कि मैस m पे है, एट एन आल्टीट्यूड h, और उस हाइट पे है h हाइट पे। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम r प्लस h, और अर्थ की सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा r प्लस h, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो बॉडी थी वो अर्थ की सरफेस पे ही थी और उसका डिस्टेंस क्या था, वो डिस्टेंस ओनली r था, लेकिन यहां पे r प्लस h होगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट यहां पे देखें कि एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस से अबव है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से अबव है। अगर अर्थ की सरफेस पे होती तो उसकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो रिमेन कांस्टेंट ही रहती, लेकिन यहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, यहां पे वैल्यू ऑफ जी होगी ये वैल्यू ऑफ जी एंड सम हाइट, ठीक है। इस बॉडी की जो वैल्यू ऑफ जी है ये है वैल्यू ऑफ जी एंड सम हाइट, ठीक है। एंड अगर इसके साथ इसका मैस भी है तो ये इक्वल हो जाएगी वेट के, ये किसके इक्वल हो जाएगी, वेट के, और ये वेट जो है बॉडी को डाउनवर्ड अर्थ की तरफ मूव करवाएगा, ठीक है। यहां पे हमने बात की कि यहां पे जो वैल्यू ऑफ जी है हमने लेट की ना, यहां पे वैल्यू ऑफ जी होगी हमारे पास जी एच, एच का मतलब ये कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है और उस साथ उसकी हाइट है, साथ एम उसका मैस है, और ये ग्रेविटी एंड जो मैस है वो मिलके वेट बना देते हैं, और ये वेट जो है डाउनवर्ड मूव करेगा अर्थ के ऊपर, ठीक है। अगर हम दोबारा लास्ट लेक्चर को रिव्यू करें तो डियर स्टूडेंट्स तब हमने ये देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं, एक अर्थ और एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे प्लेस था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये निकाला था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने निकाला ये था कि जो हमारे पास F है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर। ये हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, तब निकाला था जब हमारे पास जो बॉडी थी वो अर्थ की सरफेस पे ही थी, लेकिन यहां पे डिफरेंस ये आने वाला है कि यहां पे अर्थ की सरफेस पे बॉडी नहीं है, अर्थ से की सरफेस से कुछ हाइट पे बॉडी है। सो यहां पे क्या होगा, अगर हम यहां पे r को देखें तो r यहां पे डिस्टेंस है, सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा r प्लस h। सो यहां पे g आएगा, m एंड m e वैसे ही आ जाएगा साथ, और जो नीचे r का स्क्वायर है यहां पे आएगा r प्लस h, r प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, ठीक है। कैसे आया स्क्वायर कि डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में ओनली r था, डिस्टेंस दोनों बॉडी में क्या था r, लेकिन यहां पे r भी है और h भी है, सो इन दोनों को एडअप करके हम ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने लास्ट लेक्चर में एक दो लेक्चर में ये भी डिस्कस किया कि अगर एक अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट तो करती है, एक बात क्लियर होगी, लेकिन अर्थ उतनी ही फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है जितना उस बॉडी का क्या होगा, मैस होगा। सो फोर्स किसके इक्वल होगी, मैस के, वेट के। सो यहां पे देखें कि जो हमारे पास है जो F है वो किसके इक्वल है, वो वेट के इक्वल है, और वेट किसके इक्वल है, वेट इक्वल है mg के, और साथ h लगा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि मतलब कि हम किस ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अगर हम g सिंपल g यहां पे लिख लेते तो हमें
पता नहीं था चलना कि हमारे पास जो बॉडी है वो अर्थ की सरफेस पे है या कुछ हाइट पे है। सो यहाँ पे हमने हाइट को प्लेस कर दिया ताकि अभी आपको क्लियर हो जाए कि हम उस ग्रेविटी की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ की सरफेस से अबव हाइट पे है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सो अगर यही फोर्स हम यहां पे पुट कर देते हैं, यही फोर्स हम यहां पुट कर देते हैं, mgh इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट g m m e ओवर r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। हमने ये निकाल ली थी ना यहां पे r की वैल्यू पुट करके ये। सो यहां पे देखें m से कैंसिल हो रहा है। हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ g। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ g ये आएगी mgh इज इक्वल टू g me ओवर r प्लस h का स्क्वायर। ये डियर हमारे पास वो अमाउंट आ गई जिससे हम अपनी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू ऑफ g है वो फाइंड कर सकते हैं अगर 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 आपको इसकी हाइट का पता हो, क्योंकि वैल्यू ऑफ g भी कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। सो रिक्वायर क्या होता है, हमारे पास रिक्वायर होता है हाइट। अगर आपको हाइट मालूम है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि अर्थ के अबव पे है, सो तब आप ये फॉर्मूला यूज करके अपनी जो वैल्यू ऑफ g है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको इस एक्सप्लेनेशन की जो हमने की उसकी समझ आ गई होगी। जो भी हमने वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड किया उसकी आपको समझ आ गई होगी। एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आ रही या किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। सो अभी हम बात क्या करते हैं, अभी हम ये जो वैल्यू ऑफ जी को लेकर एक और जो है बात करते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है अल्टीट्यूड से तो हम रेडियस की वैल्यू को बढ़ा के देखते हैं कि क्या वाकई डिक्रीज हो रही है। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज हाइट एज इंक्रीजेस, कि अगर हम वैल्यू ऑफ जी को इंक्रीज करते हैं तो क्या हमारी जो वैल्यू अगर हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे कि अगर हमारे एक ऑब्जेक्ट हाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैल्यू ऑफ जी है वो लग रही है, लेकिन अगर हम उसी हाइट को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। हम पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है हमने देखना है कि जो हाइट है एक ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से वो कितनी होगी इफ हाइट h इज इक्वल टू 1 रेडियस। अगर वो 1 रेडियस के इक्वल हो जाएगी, क्या हाइट, रेडियस क्या था कि अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक जितना डिस्टेंस है वो एक रेडियस है। अगर हमारी हाइट जो है उसी रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं GH इक्वल टू GME इज इक्वल ओवर R प्लस H का स्क्वायर। H की जगह हम यहां पे R पुट करेंगे तो हमारे पास GME ओवर R प्लस R, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/4 ऑफ द अर्थ, 1/4 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब कि जो अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी है उसके 1/4 पार्ट होगा इसका, ठीक है, इस वैल्यू ऑफ जी पे। कैसे कि जैसे देखें जो ये है ना जी एच, जी विद सम हाइट, ये इक्वल है जी ओवर 4 के 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ की जितनी भी वैल्यू है उसका 1/4 पार्ट होगा, ठीक है। अब हम मजीद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो हमारे पास हाइट है वो इफ h इज इक्वल टू 2r मींस दैट कि अगर वो हाइट है वो रेडियस 2 रेडियस के इक्वल हो जाए, पहले तो 1 रेडियस की इक्वल थी, अब 2 रेडियस के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास होगा
जी एच, यही वैल्यू यहां पर लिखते हैं। सो जी एम ई, यहां पे आर आ जाएगा। सो यहां पे एच नहीं आएगा, फिर यहां पे 2r आ जाएगा, प्लस 2r का स्केल, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1/9 पार्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये 9th हो जाएगा पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये हो जाएगा 4th, 1/4, ये 1/9 और ये हो जाएगा 1/4 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, पार्ट तो नहीं कह सकते हम, ऐसे हम कह लेंगे कि अगर हमारे पास अर्थ की वैल्यू है, ठीक है 10 है, अगर रेडियस के इक्वल रखेंगे हाइट, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी आएगी वो 1/4 होगी, किससे? अर्थ की विद रिस्पेक्ट से। एंड अगर 2 रेडियस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जी होगी विद सम हाइट, वो किसके इक्वल होगी? 1/9 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक अच्छे समझ आ गई होगी। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।